नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। न्याय दर्शन के 5 हेत्वाभास। जी। सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, पर ये दरअसल तर्क में होने वाली वो आम गलतियां हैं जो हम सब कभी ना कभी करते हैं या सुनते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो सामग्री है वो इन्हें काफी हल्के फुल्के अंदाज में समझाती है। हाँ, तो हेत्वाभास आसान शब्दों में क्या हुआ? ये झूठा कारण। हाँ, कह सकते हैं, मतलब दोषपूर्ण कारण। जब आप कोई तर्क देते हैं पर उसका जो कारण बताते हैं वो या तो गलत होता है या कंफ्यूजिंग होता है। जैसे वो कहते हैं ना, अरे सुबह सुबह आईना टूट गया, आज तो दिन ही खराब जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये क्लासिक उदाहरण है। आईना टूटने और दिन खराब जाने का कोई सीधा कनेक्शन तो है नहीं, बस यही है हेत्वाभास। सही। तो चलिए इन 5 हेत्वाभासों को थोड़ा समझते हैं, कुछ आसान उदाहरणों और वो जो मजेदार किस्से हैं सामग्री में उनके साथ। पहला है सव्य विचार। जी, सव्य विचार यानी अनियमित कारण। जैसे वो एक चुटकुला था ना, राहुल रो रहा है और कहता है मैं बहुत दुखी हूं। तो उसका दोस्त सोनू कहता है, अरे यार तू तो प्याज काट रहा है। हाँ, ये परफेक्ट है। मतलब यहाँ कारण यानी आंसू और परिणाम यानी दुख, इनका रिश्ता पक्का नहीं है। आंसू प्याज से भी आ सकते हैं। हाँ, इसे अनैकांतिक भी कहते हैं। मतलब कारण साध्य के साथ भी हो सकता है और उसके बिना भी। जैसे वो दार्शनिक उदाहरण है ना, पहाड़ पर धुआं है इसलिए वहां आग है। हाँ, ये तो सुना है। पर ये तर्क सव्यभिचार दोष वाला हो सकता है अगर धुआं कोहरे से हो या धूल से, आग से ना हो। अच्छा, ओके। रोजमर्रा की बात करें तो जैसे लोग कहते हैं, देखो सारे सफल लोग सुबह जल्दी उठते हैं। यहाँ भी जल्दी उठना और सफलता का संबंध कितना अनियमित हो सकता है, सोचने वाली बात है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, तो दूसरा वाला है सत प्रतिपक्ष। जी, सत प्रतिपक्ष। ये तब होता है जब विरोधी पक्ष भी अपने तर्क के लिए वैसा ही कारण दे दे। हाँ, बिल्कुल। जब एक हेतु यानी कारण अपने पक्ष को साबित करता दिखता है और ठीक वैसा ही या उतना ही मजबूत दूसरा हेतु विरोधी पक्ष को भी साबित करता दिखता है। जैसे वो टीचर स्टूडेंट वाला किस्सा था। हाँ। टीचर कहती हैं, देखो बच्चों, कुत्ता कितना प्यारा होता है, बिल्कुल इंसानों जैसा दिखता है। हाँ। तो एक बच्चा फट से बोलता है, मैडम फिर तो इंसान भी प्यारे नहीं हुए, वो भी तो कुत्तों जैसे दिखते हैं। हाँ, ये अच्छा उदाहरण है मजाक में। मतलब जो लॉजिक एक तरफ लगाया वही पलटकर दूसरी तरफ भी लग गया। हाँ। शास्त्रीय उदाहरण देखें तो जैसे एक पक्ष कहता है शब्द अनित्य है, परमानेंट नहीं है क्योंकि वो उत्पन्न होता है। ठीक है। तो दूसरा पक्ष कह सकता है नहीं, शब्द तो नित्य है, परमानेंट है, क्योंकि वो सुना जाता है, मतलब वो नष्ट नहीं होता। अब यहाँ उत्पन्न होना और सुना जाना दोनों ही कारण अपने अपने पक्ष को मजबूत करते दिख रहे हैं। तो कंफ्यूजन हो गया। ये दिलचस्प है। समझ गया। तीसरा है असिद्ध। जी, असिद्ध यानी जिसका कारण ही, जिसका बेस ही साबित ना हुआ हो। बिल्कुल, जिसकी अपनी ही सत्ता सिद्ध ना हो। जैसे वो कहानी थी ना, मोहन कहता है तेरे घर में पक्का भूत है यार, रात को खटखट की आवाज आती है। हाँ। और सोहन जवाब देता है, अरे यार वो भूत नहीं, मेरी बुआ खर्राटे लेती है। हाँ। तो यहाँ खटखट की आवाज का कारण ही गलत समझ लिया। भूत नहीं, खर्राटे थे। एग्जैक्टली। हेतु यानी कारण खुद ही असिद्ध है, इसका आधार ही गलत है। इसके भी प्रकार होते हैं, जैसे आश्रय असिद्ध, जहां आधारी काल्पनिक हो। जैसे कोई कहे आकाश का कमल सुगंधित होता है क्योंकि वो कमल है। अरे भैया, आकाश में कमल होता ही कहाँ है? अच्छा, हाँ, सही बात है। तो तर्क का आधार ही नहीं है। या स्वरूप असिद्ध होता है, जहां कारण का नेचर ही गलत समझ लिया जाए। पर मूल बात यही कि तर्क की नींव ही कच्ची है। ओके। चौथा है बाधित। बाधित ये तब होता है जब आपके दिए गए कारण को कोई और मजबूत प्रमाण, जैसे डायरेक्ट एक्सपीरियंस, वो काट दे। बिल्कुल सही। प्रत्यक्ष प्रमाण या कोई स्थापित शास्त्र या सिद्धांत आपके हेतु को गलत साबित कर दे। जैसे वो पप्पू वाला किस्सा। पप्पू कहता है, मम्मी ये दही तो एकदम गर्म है, देखो ना इसमें लाल मिर्च पड़ी है। और मम्मी कहती है, अरे बुद्धू वो दही कहाँ है, वो तो भुजिया है। हाँ। यहाँ प्रत्यक्ष अनुभव कि वो चीज भुजिया है या अगर दही होती भी तो वो ठंडी होती, ये दिए गए कारण को कि लाल मिर्च से गर्मी आई पूरी तरह खारिज कर देता है। हाँ। साध्य यानी निष्कर्ष कि दही गर्म है, उसका अभाव ज्यादा मजबूत प्रमाण से सिद्ध हो जाता है। जैसे कोई कहे आग ठंडी होती है क्योंकि वो एक द्रव्य है, लेकिन आग तो गर्म होती है। बस हमारा प्रत्यक्ष अनुभव इस तर्क को बाधित कर देता है, काट देता है।
ये वाला हेत्वाभास मुझे लगता है विज्ञापनों में बहुत इस्तेमाल होता है। अच्छा, कैसे? किया जाता है जो हमारे रोज के अनुभव से बिल्कुल मेल नहीं खाता, पर उसे किसी और कारण से सही ठहराने की कोशिश होती है। सोचने वाली बात है। और फिर पांचवा आखिरी वाला है व्यभिचार, या इसे अव्याप्ति भी कहते हैं। हाँ, देखिए, व्यभिचार शब्द कभी कभी सव्यभिचार पहले वाले के अर्थ में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ खास तौर पर इसका मतलब है अव्याप्ति या गलत सामान्यीकरण, रॉन्ग जनरलाइजेशन। मतलब ये कि कारण और परिणाम के बीच जो एक अनिवार्य यूनिवर्सल संबंध होना चाहिए ना, जिसे व्याप्ति कहते हैं, वो होता ही नहीं है। अच्छा। जैसे किसी ने देखा कि एक शादी में लोग नाचे और फिर बारिश आ गई, तो उसने नियम बना लिया, अरे जहां जहां लोग नाचते हैं वहां पक्का बारिश होती है। हाँ, ये तो जबरदस्ती का कनेक्शन हो गया। बिल्कुल। या वो पंडित जी वाला मजाक था ना, पंडित जी बच्चे से कहते हैं, बेटा देखो सावन में मेंढक टर्राते हैं और बारिश आती है, इसका मतलब है कि मेंढक के टर्राने से बारिश आती है। हाँ, तो बच्चा पूछता है, पंडित जी फिर वो डिस्को में जो लड़के टर्राते हैं उनके पीछे बादल क्यों नहीं आते? सही सवाल। तो यहाँ टर्राने और बारिश होने के बीच कोई अनिवार्य व्याप्ति, कोई पक्का कनेक्शन नहीं है। एक दो बार साथ दिख गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसा ही होगा। हेतु का साध्य के साथ ये जो अनियमित संबंध है, यही दोष है। तो संक्षेप में देखें तो ये थे 5 हेत्वाभास। सव्यभिचार मतलब अनियमित कारण, जैसे प्याज वाले आंसू जी। सत्प्रतिपक्ष, जब विरोधी कारण भी उतना ही वजनदार लगे, जैसे वो कुत्ते इंसान वाली बात। असिद्ध, जिसका आधार ही ना हो, जैसे भूत वाले खर्राटे। हाँ। बाधित, जिसे प्रत्यक्ष प्रमाण काट दे, जैसे गरम दही जो असल में भुजिया थी। बिल्कुल। और व्यभिचार या अव्याप्ति यानी गलत सामान्यीकरण, जैसे मेंढक के टर्राने से बारिश आना। एकदम सही। इन्हें समझना मतलब अपने सोचने के तरीके को, अपने तर्क को और साफ करना है ना? बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में या जो हम मीडिया में देखते सुनते हैं, वहाँ कितनी बार जाने अनजाने में ऐसे ही तार्किक दोषों का इस्तेमाल करते हैं या उनका शिकार हो जाते हैं। ये तो है। हजारों साल पहले न्याय दर्शन में जो विश्लेषण किया गया वो आज भी कितना प्रासंगिक है। शायद अगली बार जब हम कोई बहस सुने या करें तो इन पर ध्यान देना बड़ा दिलचस्प हो सकता है। सही कहा, इस पर सोचना तो बनता है।